व्हाट इफ़ अगर मैं आपसे कहूँ कि मुंबई से दिल्ली का सफ़र जो कि 18 से 20 घंटा ले लेता है वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 7 घंटे में कवर हो जाएगा। जी हाँ, प्लेन से तो आप 2 घंटे में पहुँच ही जाते थे, पर अब ट्रेन से भी ये पॉसिबल होने वाला है क्योंकि इंडिया में जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। So hello and welcome to Curious Wing. We are here to give wings to your curiosity. Today's video is all about bullet train. इंडिया अपने रेलवे नेटवर्क के लिए काफ़ी फेमस है, चाहे वो एक्सप्रेस ट्रेन हो, लोकल ट्रेन हो, मेट्रो हो, मोनोरेल हो या फिर कोलकाता की ट्रैम। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द 4th लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड which manages 1.23 million employees under single management by covering 1,21,000 kilometers. बुलेट ट्रेन के बारे में समझने से पहले इंडियन रेलवे में हुए एवोल्यूशन को समझना ज़रूरी है। इंडिया में पहली पैसेंजर ट्रेन बोरीबंदर दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस टू थाने तक थी, जो कि 16 अप्रैल 1853 में स्टार्ट हुई थी। और ना ही इंडिया की बल्कि पूरे एशिया की ये फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी जो कि स्टीम की मदद से चलती थी। वहीं एक्सप्रेस ट्रेन जिससे हम सभी ने कभी ना कभी ट्रैवल किया ही होगा। तो एक्सप्रेस ट्रेन और लोकल ट्रेन में वैसे तो कई सारे डिफरेंसेस हैं, सच एज दोनों का अपना स्पीड लिमिट होता है। एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है एज़ कम्पेयर टू लोकल ट्रेन। वहीं एक्सप्रेस ट्रेन में कोचेस भी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल ट्रेन। बट एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि लोकल ट्रेन दैट इज़ EMU एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है, वेरेस एक्सप्रेस ट्रेन को कोई लोकोमोटिव या फिर इंजन पुल करता है। इन सिंपल वर्ड्स आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि एक्सप्रेस ट्रेन में एक लोकोमोटिव या फिर इंजन होता है जो पूरे ट्रेन को खींचता है, वेरेस लोकल ट्रेन में कोई भी लोकोमोटिव या फिर इंजन अटैच नहीं होते, इसलिए इन्हें सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल बोलते हैं, जो कि पेंटोग्राफ के थ्रू ओवरहेड वायर से इलेक्ट्रिसिटी लेता है और फिर ट्रैक्शन मोटर्स वर्क करते हैं। EMUs के कोचेस आपको हमेशा 3 के मल्टीपल में ही दिखेंगे, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15, क्योंकि EMU में हर 3 कोचेस को एक यूनिट बोला जाता है और हर यूनिट में एक पेंटोग्राफ, डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन और ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं, जिससे EMU को एक्सीलरेशन में बहुत हेल्प होती है। अब बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन में भी EMUs की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन ही होते हैं और इस ट्रेन को बुलेट ट्रेन सिर्फ और सिर्फ इसके हाई स्पीड और इसके शेप की वजह से बोला जाता है। एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर एयर ड्रैग को रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्प करती है, जिससे ट्रेन फास्ट चल सके एज वेल एज इस स्ट्रक्चर से टनल बूम भी रिड्यूस हो जाता है। टनल बूम मतलब जब भी कोई ट्रेन टनल से ट्रेवल करती है तो ड्यू टू इट्स हाई स्पीड बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होता है, जिससे आसपास के लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है, जो कि इस स्ट्रक्चर से रिड्यूस हो जाती है। करंटली एज पर रिपोर्ट इंडिया में 50 to 80 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड पर ट्रेन चल रही है, जो कि बहुत ही स्लो है एज़ कम्पेयर टू बुलेट ट्रेन, जिसमें से वंदे भारत एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस आर द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, जो कि 160 to 180 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर चल सकती है। ऑल्दो इन ट्रेन की पोटेंशियल स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की है, पर इस स्पीड पर ये सभी ट्रेन कॉन्स्टेंटली नहीं चल पाती है, क्योंकि चाहे वो फ्राइट ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेन हो, सभी ट्रेन कुछ कॉमन ट्रैक्स पर चलती है, जिससे अगर किसी एक ट्रेन को अपना ट्रैक स्विच भी करना हो तो दूसरे ट्रेन को एक ही जगह पर काफ़ी समय तक रुकना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन जो सभी के मन में आता होगा कि जो इंडिया में बुलेट ट्रेन आ रही है क्या वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन है? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि इंडिया में जो बुलेट ट्रेन आ रही है वो है शिनकानसेन E5 सीरीज़, जिसकी मैक्स स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। वहीं वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मैग्लीव ट्रेन है, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ में चलती है, वो है चाइना, जापान और कोरिया में। और तो और ये ट्रेन सिर्फ चलती नहीं बल्कि ट्रैक पर फ्लोट करती है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ये ट्रेन ट्रैक से 4 इंचेस ऊपर फ्लोट करती है और ये कोई मैजिक नहीं बल्कि मैग्नेट के बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती है। हमने बचपन में पढ़ा होगा कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट और सेम पोल्स रिपेल करते हैं, जिससे ये ट्रेन लेविटेट करती है। मैग्लीव ट्रेन की एवरेज स्पीड 350 to 450 किलोमीटर पर आवर की है, पर एक ट्रायल राउंड के समय उसने 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर और उस ट्रायल राउंड के समय वो अपने टॉप स्पीड पर 11 सेकंड तक थी और इस स्पीड के समय उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में ही कवर कर लिया था। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट NHSRC के थ्रू 2017 में शुरू कर दिया गया था और उस समय उसकी डेडलाइन 2023 की दी गई थी, पर अब उसे 2026 में पोस्टपोन कर दिया गया है। डेट एक्सटेंड होने के कई सारे रीज़न थे, पर सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न लैंड एक्विजिशन का था, और जिसका करंट सिनेरियो ये है कि महाराष्ट्र में 98.22% लैंड एक्वायर हो चुका है, वहीं गुजरात में 98.87% एंड दादरा एंड नगर हवेली में 100% लैंड एक्वायर हो चुका है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में जो बुलेट ट्रेन आने वाली है वो पोस्टपोन होकर 2026 तक जा चुकी है, पर क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन्वेंट हुई थी वो 1964 में हो गई थी, जिसे जापान ने टोक्यो टू ओसाका के लिए इन्वेंट किया था
और उसे हिडेयोशी जी ने इन्वेंट किया था। इंडिया में जो बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, जो कि अहमदाबाद से मुंबई तक की है, उसके बीच में टोटल 12 स्टेशन है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो, और जिसका स्पीड एस्टिमेट किया गया है कि 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वो चलेगी। यहाँ पर जो एक चीज़ सोचने वाली बात है कि बुलेट ट्रेन के लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैक्स न्यू क्यों बन रहे हैं, उन्हें हमारे ट्रैक्स पर ही चला सकते थे। देखिए, इंडिया में जो ट्रेन चलती है वो ब्रॉड गेज पर चलती है, वेयरएज जो बुलेट ट्रेन होती है वो स्टैंडर्ड गेज पर चलती है। गेज मतलब दोनों पटरियों के बीच की दूरी, जैसे कि हमने वंदे भारत एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस के एग्जाम्पल में देख ही लिया था। ऑल्दो उन ट्रेन की पोटेंशियल स्पीड बहुत ही हाई थी, पर फिर भी वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से बहुत ही स्लो चलते थे। क्यों? ड्यू टू ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। और हम इंडिया में अक्सर देखते भी है कि ट्रेन की पटरियों पर अक्सर कोई जानवर या इंसान चलते रहते हैं, तो बुलेट ट्रेन के केस में ऐसा नहीं चल सकता। तो बुलेट ट्रेन की पटरी के आजू बाजू फेंसिंग भी लग सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो ये था मेरा एफर्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो सो दैट यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करें। और अगर आपके मन में कोई भी क्यूरियस टॉपिक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, सो दैट वी कैन गिव विंग्स टू योर क्यूरियोसिटी।